इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट पार्टी के नेता है। मेरे साथ शदाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता है। आपका अभिनंदन है। लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं, जगत गुरु श्रीराम भद्राचार्य सुपर एक्सक्लूसिव होंगे आज हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं आपका गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है लोकतंत्र की बात करने वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से हमला करते हैं या फिर कहीं इस विषय को उठाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग बैन की बात कर देते हैं? अमीर जी, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पत्रकार होते हैं, हम लोगों से भी आप कभी कभी बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। आप ये नहीं देखते कि सत्ता पक्ष का प्रवक्ता है या विपक्ष का। और इसी तरह से जो और 13 एंकर हैं वो भी यही काम करते हैं। एक अच्छा दल, उसकी सीख उसके प्रवक्ता में छलकती है और प्रवक्ता जो है वो जवाब देता है अगर तैयारी से आया हो और उसकी जो विचारधारा है अगर वो ठीक हो। मुझे दुख हुआ आज कि जो लोग बात करते थे कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं और कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया है राहुल गांधी, वो आज गला घोट रहे हैं मीडिया का। और मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान में, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये बॉयकॉट आपको क्या करेंगे, इनको तो देश की जनता ने बॉयकॉट कर दिया है। और कारण ये भी हो सकता है कि ये जानते हैं कि मोदी जी ने जो विकास किया है, जो हम लोगों ने बात रखी है, उसके सामने ये तथ्य से उसकी काट नहीं ढूंढ पाए हैं। और घमंडिया का आप घमंड देखिए कि 5 बजे की अभी डिबेट में सपा का प्रवक्ता बैठा हुआ था उस चैनल और जो वहां की एंकर थी उनके साथ, जिसका उन्होंने बॉयकॉट किया है। अभी लेफ्ट से भी यहां पे बैठे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा है कि घमंडिया में तालमेल की कमी है? और एक बात और कहूंगा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आज क्या कहेगी? क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बाहर निकल के कहेगी कि कांग्रेस पार्टी और घमंडिया के जो तमाम दल हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए और ये गलत कर रहे हैं? हम सब इंतजार करेंगे। अब आज के विषय पे आते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि विकास भी और सनातन सम्मान भी, ऐसे चलेगा ये भारत। और ये इसलिए कि सनातन जो है, जो हिंदू है, वो विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है और भारत की जो संस्कृति है जिस पे हमें गर्व है अमीर जी, उसके रोम रोम में सनातन बसा हुआ है। क्या ये सत्य नहीं है कि जब भाषण दिए जाते हैं घमंडिया की तरफ से, जब वक्तव्य आते हैं प्रियंक खड़गे के, ए राजा के, जब वक्तव्य आता है उदयनिधि का, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं? क्यों? मालूम है, मुंबई बैठक में अमीर जी तय ही ये हुआ था कि जो बाकी भारतीय हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म में है, उनकी भावनाओं को आहत करना है, छलनी करना है, उनको गाली देनी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम में कि ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है सनातनी सोच की और दूसरी तरफ है शैतानी सोच। सनातनी ये बड़ी सोच बात जो है, मैं विवेक जी का रुख करता हूं, और शैतानी सोच जो है घमंडिया की, वो हारेगी। विवेक श्रीवास्तव, एक तरफ शैतानी सोच है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उस सनातन संस्कारों की परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं ये घमंडिया के लोग। क्या आपको लगता है कि 4 बैठकों के अंदर सनातन को समाप्त करने की पूरी प्लानिंग करी है आपके अलायंस ने, जैसा बीजेपी यही आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं? विवेक जी, देखिए, 70 साल तो सत्ता में हम ही लोग रहे। कांग्रेस की सरकार रही 50 साल से ज्यादा, उसके बाद अन्य दल भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, आई.के. गुजराल रहे, देवगौड़ा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए बीजेपी के। तो इतने सारे लोग रहे, क्या सनातन धर्म समाप्त हो गया? अगर कांग्रेस और सेकुलर दलों को एक धर्म विशेष को ही अगर अटैक करना था, ऐसा नहीं है। और लोगों ने, सबने पसंद किया, सत्ता लंबे अरसे तक रही, डेवलपमेंट के कार्य हुए, आईएम्स बना, इसरो बना, आईआईटी बना,
एम्स बना, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, धीरे धीरे चीजें होती हैं, हर सरकार का अपना योगदान है। लेकिन पहली बार 2014 के बाद एक जो कल्चर आया, जिसकी बात आज मैं करना चाहूंगा अमीश जी, जिसकी वजह से आज मीडिया के ऊपर भी आज एक तरीके से INDIA ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि एक नफरत की भावना हो गई है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में, जो पहले नहीं थी। इन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनको भी हम एक अच्छा स्टेट्समैन मानते हैं, हालांकि उनकी पॉलिसीज के हम लोग विरुद्ध में थे, लेकिन बातचीत होती थी, आना जाना होता था, और एनिमोसिटी और एनिमिटी नहीं थी। यहाँ मौका है नफरत, क्या 2014 के बाद ऐसी कौन सी नफरत हो गई है जो 2014 से पहले नहीं थी? मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, नफरत ये हो गई है, एक तो ऑपोजिशन को टारगेट करना, एंटी नेशनल बोलना साहब ये देश विरोधी हैं, बोलना साहब ये धर्म विरोधी हैं, डिबेट्स को अवॉइड करना, एक कम्युनल राजनीति की शुरुआत, ये गलत चीजें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, रिस्पेक्ट दिया गया, फैसिलिटेट किया गया, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला कि कम्युनल एजेंडा हो जाता है। देखिए, किसी को एंटी रिलीजन कह देना, सनातन धर्म को डेंगू कहने वाले को, सनातन धर्म को कोविड कहने वाले को, सनातन धर्म को HIV एड्स कहने वाले को क्या सवाल पूछा जाएगा? किसी और धर्म के बारे में ये कोई बात बोल देगा तो उसका क्या हश्र होगा? क्या ये सवाल पूछना गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बोला। नहीं, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका धर्म है, आप एक पत्रकार हैं, और एक कॉमन सिटीजन को भी सवाल पूछना चाहिए। शब्द गलत थे, INDA के एजेंडा में ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, ना कोई प्रस्ताव था, ना कोई प्रपोजल। लेकिन मैं फिर कहूंगा अमीश जी, इसको एक दलित की भावना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट नजरिया नजर आएगा। दूसरी चीज, सनातन धर्म की परिभाषा, अगर मैं दलित की भी भावना से देखूं तो मुझे सनातन धर्म में HIV एड्स और कोरोना नहीं नजर आएगा सर। कैसे नजर आएगा? बिल्कुल शब्द गलत है, शब्द गलत है। HIV एड्स, मैं कह रहा हूं शब्द गलत है, सुपारी ले लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं जब एक इंडिया अलायंस का पार्टनर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिनका गठबंधन है अलायंस के साथ, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहेंगे, तो सवाल खड़ा होगा क्या 2024 में जब ये लोग सत्ता में, जब ये 2024 में सत्ता में आ जाएंगे तो क्या तब सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे उस समय? ये बात तो असद ओवैसी नहीं कह रहा, शादाब चौहान नहीं कह रहा, जो बात इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर्स कह रहे हैं। भाई, इंडिया अलायंस, हमारा यह मानना है कि पेरियर के पहले तमिलनाडु, दक्षिण भारत का बुरा हाल था। पेरियर से मिलने खासकर अंबेडकर खुद गए, मीटिंग हुई। पेरियर दलित राइट्स के एक्टिविस्ट थे और कम्युनिस्ट कंट्रीज में आकर के भाषण भी दिया करते थे सोशल जस्टिस के ऊपर। उन्होंने जो ढांचा बनाया था उसमें उन्होंने लेफ्ट से बहुत सी चीजें बोरो भी करी थी, यह इतिहास है। और पेरियर के समय से पहले एक दलित को गांव के अंदर करके चलना पड़ता था, बड़ी खबर आ रही है इस पूरे विषय के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने बोला है, जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, उस सनातन को ये सत्ता के जीवी क्या मिटा पाएंगे? यानी बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि वो सनातन पे अटैक करेगा, और जो सनातन पर अटैक करेगा, अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको फिर बैन करा जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि हम लोकतंत्र जिंदा करना चाहते हैं साल 2024 के अंदर। साल 2024 में लोकतंत्र क्या सनातन के ऊपर इस तरह के सवाल खड़ा करके, इस तरह से सनातन के